औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैथमेटिक्स क्लास 10 और इसका यूनिट नंबर 9 है जी। ये यूनिट नंबर 9 थ्योरम्स से मुतल्लिका है और थ्योरम्स भी कौन से हैं? सर्कल के। तो आज हम इस यूनिट का थ्योरम नंबर जो 4 है, यानी जो मसला नंबर 4 है, हम आपके लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर आपके लिए लिखा जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहना है ताकि उर्दू मीडियम वालों का और इंग्लिश मीडियम वालों का दोनों तरह का जो थ्योरम है आपके लिए हो जाए और आप इसको अच्छी तरह तैयार करके अपने पेपर्स में जा सकें। इसके अलावा तो प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। लिखा हुआ जी, अगर दायरे के दो वतर, तो शक्ल देखें तो शक्ल के अंदर AB और CD दायरे के दो वतर हैं। तो क्या लिखा है? अगर दायरे के दो वतर मुतमासिल हों, यानी ये वतर लंबाई में बराबर हों, मतलब मालूम के अंदर लिखेंगे AB मसावी है, इक्वल है CD के, तो वो मरकज़ से मसावी और फासला होंगे। तो ये जो दो वतर AB और CD हैं, इनका मरकज़ जो इधर सर्कल के अंदर शक्ल के अंदर दिखाया गया है, वो सेंटर से AB और CD का फासला बराबर है, ये हमने साबित करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मालूम के अंदर हमने लिख दिया एक दायरे का मरकज़ O है, इसके दो वतर AB और CD बराबर हैं। इस तरह OH परपेंडिकुलर है, अमूद है AB पर, और O के अमूद है परपेंडिकुलर है CD पर। तो हमें चाहिए क्या साबित क्या करना है? मतलूब क्या है? मैयर OH इक्वल है मैयर O के, मैयर OH बराबर है मैयर O के, ये हमने साबित करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, अमल करेंगे। अमल के अंदर हमने लिखा नुक्ता O को A और C से मिला दिया जी। ये सेंटर वाला पॉइंट O है, इसको हमने A और C के साथ मिला दिया। इस तरह हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं। पहली कायमत ज़ाविया मुसल्लस OAH है और दूसरी कायमत ज़ाविया मुसल्लस OC के है। तो इसके अंदर हम इनको लेते हुए, शक्ल को लेते हुए साबित करते हैं कि दोनों वतर यानी AB और CD मरकज़ों से मुसावी अल फासला हैं। तो चलें जी सबूत की तरफ। सबूत के दो हिस्से हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हमने बयानात लिखे और फिर दूसरी तरफ दलाइल। बयानात के अंदर OH वतर AB की तनसीफ करता है, OH वतर AB की तनसीफ करता है। तो मसला नंबर 3 के अंदर हम साबित कर रहे हैं कि कोई सेंटर से किसी वतर पर कोई लाइन अमूद हो तो वो उस वतर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो हमने दलाइल के अंदर क्या लिखा? OH अमूद है AB पर, तो इधर लिख दिया मैयर AH इक्वल है 1/2 मैयर AB, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह जो OK है वतर CD की तनसीफ करता है, यह भी मसला नंबर 3 से OK अमूद है CD पर। तो यहाँ से हमें जो रिज़ल्ट मिला वो है जी C के बराबर है 1/2 CD। तो ये जो इसको हमने मसावात नंबर 2 का नाम दे दिया। अब मसावात नंबर 1 और 2 से चूँकि 1/2 AB बराबर होता है 1/2 CD, AB और CD मुतमासिल हैं, बराबर हैं, ये ऊपर मालूम में है। तो जब इनको हाफ करेंगे, 1/2 करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे, तो भी AB और CD बराबर होंगे। तो 1/2 AB बराबर है AH के, 1/2 CD बराबर है CK के। चूँकि CD और AB बराबर हैं, इसलिए इन दोनों इक्वेशन से AH और CK भी बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने लिख दिया AB बराबर है मैयर CD के, इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन से AH बराबर हो गया है CK। हम लिखेंगे ये हमने हल किया है इक्वेशन 1, 2 और 3 से।
तो अब एक साइड हमने इक्वल कर दिया है। आप दोनों तरफ वाली ट्राइंगल्स हम लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, और फिर थ्योरम को साबित कर देते हैं। तो पहली कायमत ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास है जी OAH, इसका ताल्लुक़ है दूसरी कायमत ज़ाविया मुसल्लस OCK के साथ। पहली चीज़ जो हमने इक्वल कर दी, बराबर कर दी, वो है मैयर OA बराबर है मैयर OCK। OAB दायरे का अरदास है, OCB दायरे का अरदास है, इसलिए हम दलाइल के अंदर लिखेंगे एक ही दायरा के अरदास। दूसरी चीज़ ऊपर साबित कर रहे हैं हम जी, मैयर AH बराबर है मैयर CK। इसके आगे हम दलाइल में लिख देंगे कि इक्वेशन मसावत नंबर 4 में ये साबित शुदा है, या लिख देंगे सिंपल सादा लिख देंगे ये ऊपर साबित शुदा है। तो दो चीज़ें साबित कर दी, और एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम दो चीज़ें बराबर साबित कर दें तो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कंग्रेंट हो जाया करती हैं। इसलिए हमने लिख दिया जी मुसल्लस OAH मुतमासल है मुसल्लस OCK के। क्यों मुतमासल है? इसको बोलते हैं वतर ज़िला का मौजूआ। वतर और ज़िला का मौजूआ यानी एक मुसल्लस का एक वतर और एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के एक वतर और एक ज़िले के बराबर होता है, इसलिए दोनों मुसल्लसें बराबर हैं। तो फिर इनसे चूँकि दोनों मुसल्लसें बराबर हो गई हैं, मुतमासिल हो गई हैं, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो क्या है? वो है जी मैयर OH बराबर है मैयर OK के। मैयर यानी OH की पैमाइश बराबर है OK की पैमाइश के। तो उधर दलाइल के अंदर हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला। थ्योरम नंबर 4 स्टेटमेंट सुन लें स्टूडेंट्स। इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, ये थ्योरम का पहला हिस्सा है, गिवन हिस्सा है। इसके अंदर कहता है सर्कल है, उसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं, दोनों कंग्रेंट हैं, मीन दोनों लेंथ में इक्वल हैं, लंबाई में बराबर हैं। दूसरा हिस्सा देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ये हमने प्रूव देना है। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट वी राइट गिवन। तो स्टेटमेंट से जो हिस्सा दे दिया गया है पहले हम वो लिखते हैं। तो देखें लिखा हुआ है AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। डायग्राम में देखें तो सर्कल विद सेंटर O है, इसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं AB और दूसरी कॉर्ड है CD। ये दोनों कंग्रेंट हैं, दोनों इक्वल हैं, और ये सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है ये हमने बताना है। और साथ डायग्राम को देखें तो एक और चीज़ वो है OH, मीन सेंटर से लेके OH तक का जो डिस्टेंस है ये कॉर्ड AB पर परपेंडिकुलर है, और जो OK है ये कॉर्ड CD पर परपेंडिकुलर है। यानी पॉइंट H जो कि कॉर्ड AB से मुतल्लिका है और पॉइंट K जो कि कॉर्ड C से मुतल्लिका है, दोनों पर बनने वाले एंगल्स 90 डिग्री के हैं। इसलिए लिख दिया सो दैट OH परपेंडिकुलर टू AB एंड OK परपेंडिकुलर टू CD। अब हमने प्रूफ के अंदर क्या लिखना है? उसने कहा दूसरे हिस्से में ये दोनों कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं फ्रॉम द सेंटर। तो O से लेके H तक का डिस्टेंस इक्वल करना है O से लेके K तक का डिस्टेंस। तो प्रूफ के अंदर लिख दिया मैयर OH इज इक्वल टू मैयर OK। तो डायग्राम को मुकम्मल करने के लिए स्टूडेंट्स हम सर्कल को कंप्लीट करेंगे, डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे जॉइन सेंटर O विद A एंड C। तो डायग्राम को देखें तो हमने सेंटर O को A
और सी से मिला दिया है। इस तरह हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं। पहली राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए एच, एच पे 90 डिग्री का एंगल है, और दूसरी तरफ जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो है ओ सी और के पे 90 डिग्री का एंगल है। अब हमने इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाना है। तो डायग्राम से प्रूफ के अंदर पहला हिस्सा स्टेटमेंट्स वाला और दूसरा रीजंस वाला। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ऊपर कहा ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। क्यों बाइसेक्ट करता है? सर्कल के सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर होता है वो दी गई कॉर्ड को बाइसेक्ट ही करता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो हमने स्टेटमेंट्स के अंदर पहले पॉइंट में लिखा ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। तो रीज़न क्या है? ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो पिछला थ्योरम था, थ्योरम नंबर 3, उसके अंदर हम साबित कर आए हैं। अब ए एच इज इक्वल टू 1/2 मैयर ए बी। ए से लेके एच तक का डिस्टेंस कॉर्ड ए बी का हाफ है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली कॉर्ड सी डी की तरफ चलें तो पॉइंट के पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है सेंटर ओ से। तो हम कहेंगे ओ के बाइसेक्ट्स द कॉर्ड सी डी। क्यों बाइसेक्ट करता है? क्योंकि सेंटर से ओ के जो है कॉर्ड सी डी पर परपेंडिकुलर है। ये भी थ्योरम नंबर 3 के अंदर हम साबित कर आए हैं कि अगर सेंटर से कोई किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसलिए इस स्टेटमेंट से हम नीचे लिखेंगे दैट इज मैयर सी के इज इक्वल टू हाफ, यानी 1/2 मैयर सी डी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 के अंदर देखें, ए एच इक्वल हो गया सी के। क्यों हो गया? क्योंकि हाफ ऑफ मैयर ए बी इक्वल है हाफ ऑफ मैयर सी डी के। तो ये हमें पता है, हम जानते हैं मैयर ए बी इक्वल है मैयर सी डी के, ये गिवन था। तो इनके जो हाफ हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स नीचे हमने लिख दिया एक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैयर ए एच इक्वल है मैयर सी के। मैयर ए एच इक्वल है मैयर सी के। तो ए एच को सी के इक्वल साबित कर दिया। ये हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से प्रूव किया है, वहाँ से हासिल किया है। अब हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स लेते हैं। पहली राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए एच और इसका रिलेशन है दूसरी ट्राइंगल ओ सी के साथ। तो स्टूडेंट्स रीजंस के अंदर हमें पहले ही पता है ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी है, कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है, और ओ के परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी के। तो फ्रॉम द फिगर हाइपोटेन्यूज ओ ए इक्वल है हाइपोटेन्यूज ओ सी के। मैयर ओ ए इक्वल है मैयर ओ सी के। ये क्यों इक्वल है? ओ ए बी सर्कल का रेडियस है और ओ सी बी सर्कल का रेडियस है। तो रीजंस में लिख दिया रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ अभी ऊपर साबित करके आए हैं, मैयर ए एच ये हाफ है ए बी का, इक्वल है मैयर सी के, ये हाफ है कॉर्ड सी डी का। ए एच कॉर्ड ए बी का हाफ है और सी के कॉर्ड सी डी का हाफ है। बाइसेक्ट जो किया, रीजंस में लिख दिया ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन 4। तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम कहेंगे ट्राइंगल ओ ए एच कंग्रेंट है ट्राइंगल ओ सी के। इसको बोलते हैं एच एस पोस्टुलेट, मीन
hypotenuse and one side of one triangle is congruent to hypotenuse and one side of other triangle. एक ट्राइंगल का एक हाइपोटेन्यूज यानी एक वतर और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के एक हाइपोटेन्यूज और साइड के कंग्रेंट हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि मैयर OH इक्वल हो गया है मैयर OK के, तो हम इससे लिखेंगे जो हमने रिजल्ट निकाला है, रीजंस के अंदर लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।